बाड़मेर के नामी नगर सेठ के आतंक के आगे बुजुर्ग महिला रोई। उसका बेटा गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई भी नगर सेठ की जेसीबी का पंजा रोक नहीं पाया। आखिर बुजुर्ग महिला ने जाकर न्याय का दरवाजा खटखटाया। पूरा मामला बता दूं कि मामला कल्याणपुरा मार्ग नंबर 4 का है। शहर के बीचों बीच स्थित 100 साल पुराने मकान पर एक नामी नगर सेठ जेपी सिंगल ने कल जेसीबी चला दी। बुजुर्ग महिला चिल्लाती रही, उसका बेटा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक न सुनी। 20 से 25 बदमाशों के साथ आए उस नगर सेठ ने उसका पुश्तैनी मकान जो था वो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। महिला का आरोप है कि 100 साल से अधिक पुराना मकान है। न जाने इस सेठ को किसने बेचा, हमें इसका खबर तक नहीं, न उसने कोई इतला दी। और कल 20 से 25 बदमाशों के साथ वो आया और उसने पूरे मकान पर जेसीबी चला दी। और साथ में उस महिला का यह आरोप है कि उस नगर सेठ ने धमकी दी है कि जिस मकान में तुम लोग रहते हो वो मकान खाली कर लेना, नहीं तो इस पर भी जेसीबी चला दूंगा। बता दूं कि उस महिला का कहना है कि वो घर पर पूरे परिवार के साथ बैठी थी। उसी समय उसे बाहर कुछ हलचल की आवाज आई और वो जब भागकर बाहर आकर उसने देखा तो उसका पुश्तैनी मकान जो है वो जेसीबी से तोड़ा जा रहा था। जब वो चिल्लाने लगी, विरोध करने लगी, तब उसे 20 से 25 महिलाओं ने पकड़ लिया। वो महिलाएं जो है उस नामी नगर सेठ जेपी सिंगल के साथ आई हुई थी और उसका बेटा जब चिल्लाता हुआ बाहर आया तो 20 से 25 बदमाश जो उसके साथ आए थे उसने उसके बेटे को पकड़ लिया और पूरा मकान जब ध्वस्त हो गया तब उन दोनों को वहीं छोड़कर वो मौके से फरार हो गए। इस प्रकार का आरोप जो है वो बुजुर्ग महिला लगा रही है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि ये 100 साल से पुराना मकान है और उसके पास का मकान जो है वो इस नामी नगर सेठ जेपी सिंगल ने लिया था और वो उसकी जो नज़र थी वो इस मकान पर भी थी और वो लगातार ये कह रहा था कि ये मकान जो है ये हमें बेच दो, लेकिन हमने नहीं बेचा। न जाने ये मकान उसने किससे खरीदा और उसने हमें इतला तक भी नहीं दी और जेसीबी लाकर जो हमारा पुश्तैनी मकान था, हमारा जो पुराना मकान था, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर आए हैं। वहीं उस महिला कमला देवी ने जो है कोतवाली थाने में 6 जनों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। वहीं 20 से 25 अन्य के खिलाफ जो है मामला दर्ज करवाया है। महिला ने जेपी सिंगल, नरेंद्र सिंगल, दिनेश सिंगल, सुरेश कुमार, पृथ्वी सिंह, ओम प्रकाश माली के खिलाफ जो है नामजद मामला दर्ज करवाया है। वहीं उसी के साथ करीब 20 से 25 लोगों के अन्य के खिलाफ जो है कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि 100 साल से अधिक पुराना हमारा मकान था और इस पर नामी नगर सेठ जेपी सिंगल ने जो है जेसीबी चलाकर इसे तोड़ दिया है और अब उसने न्याय की गुहार जो है वो कोतवाली थाने में लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जो है उस नामी नगर सेठ के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या फाइलों में ही तीसरी करके इसको दबा देती है। नमस्ते, मैं हेमलता जायसवाल बोल रही हूँ। मेरे ना करीबन 2 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है घर पे। मेरे 3 पैतृक ये भाइयों की पैतृक संपत्ति है जिसमें हमारे इस मकान में बांडों का स्टे लगा हुआ है और एक उधर जो हमारा उधर जमीन एक दुकान है वो भी 2017 में हम जीत चुके हैं। उसको भी नया दावा मैंने उठाया वापस। तो रोज़ हमारे यहाँ गुंडे जेपी सिंगल गुंडे भेजता था। गुंडे भेजते भेजते जेपी सिंगल ने एक सुरेश नाम के लड़के से मैं 2 दिन के लिए मम्मी से मिलने के लिए आई थी। मम्मी की तबीयत पूछने के लिए आई थी। उसने दूसरे दिन में मेरे पर एसटीसी का केस लगा दिया और रोज़ जेपी सिंगल ने ये मुझे धमकियाँ देके जाते हुए कि ये मकान खाली करो नहीं तो तुम्हें ना निकाल देंगे। ये जेपी सिंगल ने खरीद लिए। मैंने कहा हम क्यों खरीदे, हमारी पैतृक संपत्ति, हम कानून से बैठे कि कानून तो धरा रहेगा, निश्चय भी धरे रहेंगे, तुम्हारे देखा जाएगा, तुम निकल जाना ऐसे रात। तो हमने बाहर के कैमरे भी लगाएगी, जैसे कैमरे लगाए। कैमरे हमारे कभी तोड़ दिए जाते थे, रोज़ कभी हमारे फटाके फेंकते थे घर में, रोज़ लाइटें काट दी जाती थी। और जब जितने भी थाने में हम गए हमने हर जगह एप्लीकेशन दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जब मैं एसपी साहब से 2 दिन हमें पहले किसी ने हमें बोला गया कि 2 दिन के आप तुम्हारी दुकान तोड़ने वाली है, तो मैं एसपी साहब के एप्लीकेशन देने गई थी। जितने मेरे भतीजे का फ़ोन आया कि 40 कितने 15-20 तो औरतें आई थी, ST/SC औरतें आई थी जो मांगने वाली थे, वैसे औरतें और लड़के 40 लड़के थे और उन्होंने और एक जेसीबी तोड़ी हमारे कर रहे थे। लड़के ने मेरे भाई को गर्दे पकड़ ली और मेरे भतीजे को मारा, मेरे भाई को मारा जोर से। मेरा भाई बेहोश हो गया और मेरी मम्मी को उन औरतों ने गाली गलौज की और धक्का मुक्की कर दी। मम्मी ने ज़बरदस्त हमारे साथ ऐसा हमला किया कि कानून के थ्रू नहीं, हम तो अपनी मैंने हर जगह एक दरवाजा खटकर मेरा किसी ने नहीं सुना। आखिर मेरी प्रॉपर्टी तोड़ी गई है। अभी मैं एसपी साहब के पास गई तो एसपी साहब ने बोला कुड़क कर दी जाए। तो मैंने कहा सर हमारी मेहनत की मजूरी कमाई हम कैसे कुड़क करवा दें, बताओ। आज इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। आज हमने आसान पीढ़ी हमारे घर से निकली, लाइट दादा नाम से आई है इस गली में, भोमर देवीलाल जी ठेकेदार, भोमराज जी मेवाड़ा, माना पूछते नहीं हमारे घर की ज़मीन है, बताओ।
हमारे हक से बैठे, हमारे हमने कोई दबा के में नहीं बैठे, पर मेरी मम्मी आज 70 साल की और मेरी मम्मी कहाँ जाएगी बताओ। तो जिस वक्त ये पुलिस किसने बुलाई है? पुलिस तो मैंने कहा था, मेरे ससुर जी से फ़ोन करा, जब पुलिस एकदम आई वहाँ पे, फिर मैं अभी एसपी साहब से मिल के आई, एसपी साहब ने मुझे ऐसा कहा, तो मैं ऐसे कैसे करूँ बताओ। उनको सजा देनी चाहिए ना सबकी, उनको पाबंद करनी चाहिए, वो नहीं, क्योंकि वो पैसा वाला है, उसने पैसे वाले ने सबको खरीद रखा है, बस धमकियाँ दी जाती बस। ठीक।